हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 712, मिनिमम एस्काई डिलीट सम फॉर टू स्ट्रिंग्स। तो प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है। देखो, इसमें हमें एक S1 स्ट्रिंग दे रखी है, एक S2 स्ट्रिंग दे रखी है। हमारा काम क्या है कि इन दोनों स्ट्रिंग को इक्वल बनाना है। एग्जैक्टली आपको स्ट्रिंग को इक्वल नहीं बनाना है। स्ट्रिंग इक्वल हो जाए उसके लिए मुझे डिलीट सम कितना होगा, मतलब एस्काई डिलीट सम। जिस भी कैरेक्टर को आप डिलीट करोगे ना, तो उसका आप एस्काई वैल्यू ले लो। ठीक है, उसका एस्काई वैल्यू ले लो और उनको सम करते चलो। तो आपको मिनिमम डिलीशंस करने हैं। देखो, एस एस यहाँ पर है, यहाँ पे तो एस नहीं है, तो एस को आपने डिलीट कर दिया। आपने इसके अंदर रखा ओनली ई ए, और इसके अंदर क्या रखा, इसके अंदर ई ए। तो इसमें एस डिलीट कर दिया, इसमें आपने टी डिलीट कर दिया। तो एस जिस नंबर पे आता है, कुछ एक्स नंबर पे आता होगा, और जो टी है वो कुछ वाई नंबर पे आता होगा। तो इसका सम पता है क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। आप क्या कर सकते थे, आप एस ई को डिलीट कर सकते थे और ई और टी को डिलीट कर सकते थे। तो यहाँ पर आपका एस ई प्लस टी का कॉस्ट आता, और स्ट्रिंग तब भी इक्वल होती ए और ए से, है ना। लेकिन ये मिनिमम नहीं होता, ये वाला मिनिमम है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि मिनिमम एस्काई डिलीट सम क्या है। तो इंट्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम की, वो देखते हैं। देखो, इंट्यूशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप देखो, इसको भी डिलीट कर सकते हो, आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। चॉइस है ना भाई। ई ए आ गया और इसमें ई ए आ गया। अब कल को कोई बड़ी स्ट्रिंग होती, इधर कुछ और नंबर होता, इधर कुछ और नंबर होता, तो आप क्या करोगे, आप इसको भी डिलीट करके देख रहे हो, ई ए आ जाएगा। आप अगर ई को डिलीट करके देखोगे तो क्या होगा, मे बी आपका ए टी इक्वल आ रहा हो, है ना। ये स्ट्रिंग को एक दूसरे को तो नहीं पता ना कि कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी की सारी चॉइसेस को लेना पड़ेगा, और सारी चॉइसेस को लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रिकर्जन के पास। रिकर्जन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिकर्जन क्या करेगा, रिकर्जन अपनी स्टेट्स बनाएगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले एस ई ए, ठीक है, मैं ऐसे ही लिखूंगा अब इनको, ई ए और टी। हमने यहाँ पर रखा आई और यहाँ पर रखा जे। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो, स्ट्रिंग बनाना तो जरूरी नहीं है। अगर मैं इनके इंडेक्सेस से भी डिनोट कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0 1 2 0 1 2। तो रखते हैं इसकी स्टेट को 0 0 पे। ठीक है, स्टेट हमारी 0 0 पे है। अब यहाँ से हम गए, हमने बोला कि यार हमारे पास क्या चॉइस है कि हम इसको डिलीट कर दे, एस को हम डिलीट कर दे और आई को आगे बढ़ा दें। सही है। एक बात का ध्यान रखना, हम डिलीट कर नहीं रहे हैं, हम कोई स्ट्रिंग में से निकाल नहीं रहे हैं, मतलब डिलीशन नहीं हो रहा है। हम जिसको डिलीट करना चाहते हैं सिर्फ उसकी कॉस्ट को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया। जिसको डिलीट करना चाहते हो उसकी कॉस्ट को लो, अपने ऐड करो अपने सब में, और लेके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बस ये है इसका मतलब। और जहां पे इक्वल होगा, मान लो आई और जे इक्वल आ गए, मान लो ये ई और ई इक्वल आ गए, तो क्या आप इसको भी डिलीट करना चाहोगे, इसको आप डिलीट नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे भाई यहां से मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना। आपको क्या करना है, आपको एक बड़ी प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम की हेल्प से आपको एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रिकर्जन यही तो करता है। ये आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो रिकर्जन क्या कर रहा है। आपके पास चॉइस क्या है कि आप यहाँ पे जा सकते हो, तो चलो एक चॉइस में लिख देता हूँ, आप 1 0 की स्टेट में जा सकते हो। 1 0 की स्टेट में जाने का मतलब क्या है, ये 0 से उठ के आपका आई आ गया है 1 पे, और जे अभी 0 पर ही है, क्योंकि जे वाला करेक्टर हमने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, आई वाला हमने डिलीट कर दिया, और इसका सम हम कहीं रख लेंगे, मान लो कहीं रख लेंगे। ठीक है, पर अभी ये समझो कि फ्लो किधर जा रहा है। दूसरा क्या चॉइस हो सकता है, दूसरा चॉइस हो सकता है हमारे पास कि हम 0 को यहीं रहने देंगे और 1 को आगे बढ़ा देंगे, मतलब इसको आगे बढ़ा देंगे। तीसरा चॉइस क्या हो सकता है, और देखो यहाँ पे तीसरा चॉइस तो नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है। अगर सेम होते तो मैं आई को भी आगे बढ़ा देता और जे को भी आगे बढ़ा देता। तो इस स्टेट को हटा दो। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वाली स्टेट बना रहे हो, ये वाली स्टेट बना रहे हो, तो ये क्या बन गई, ये इस प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम बन गई। आपने एस ई ए से हटा के इसको मिनिमाइज करके कहाँ कर दिया, आपने कर दिया ई ए है और ई ए टी है। आपके पास अब ये दो ही स्ट्रिंग्स हैं, है ना। तभी तो आप 1 0 लिख रहे हो, 1 और 0। इसकी स्ट्रिंग 1 से शुरू होगी और इसकी स्ट्रिंग 0 से शुरू होगी। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या चॉइस है भाई, इसके बाद चॉइस है ई और ई क्या आ गए, ई और ई सेम आ गए। अब जैसे ही सेम आ जाएंगे आप कुछ भी नहीं सोचोगे, आपको सीधा सीधा इंक्रीमेंट करना है भाई। अगर सेम आ जाएंगे तो डिलीशन के बारे में सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास आई है एस पे और जे है ए पर, तो कुछ भी नहीं है।
तो हम या तो इसको कर सकते हैं 1,1 कर सकते हैं या फिर 0,2 कर सकते हैं, इस स्टेट में जा सकते हैं। सही बोला मैंने। अब आप 2,1 पे आ गए, इसको देखो अब 2,1, 2 मतलब यहाँ ए पे खड़े हो और 1 मतलब यहाँ पे आप ए पे खड़े हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली सीधा सीधा जाना है। जब सेम हो तो कुछ नहीं सोचना, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर 1,1 पे हो मतलब इधर ई पे हो इधर ए पे हो, तो आप इधर 1,2 पर भी जा सकते हो और 2,1 पे भी जा सकते हो। सही बोला ना मैंने। अब ये 0,2 है, ठीक है, तो 0 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, अलग है, तो आप कहाँ जा सकते हो, आप 1,2 पर भी जा सकते हो और 0,3 पर भी जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। आपको ये अच्छे से पता होगा कि जब भी हम ट्री के लास्ट में पहुंचते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करने लग जाते हैं, हम अपनी बेस कंडीशन को खोजने लग जाते हैं। भाई बेस कंडीशन कहाँ है। अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है ये, तो आप प्लीज़ अपने आप से पूछो कि ये प्रॉब्लम आपसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं जो हम नॉर्मल रिकर्जन में करते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो होने वाला था, ये प्रॉब्लम बिल्कुल होना चाहिए था, और हम हर बार डीपी के प्रॉब्लम को ऐसे ही अप्रोच करते हैं। आपको भी नेक्स्ट टाइम से डीपी का कोई भी प्रॉब्लम मिले, आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। और ये डीपी के किस वेरिएंट का प्रॉब्लम है, ये एलसीएस वेरिएंट का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें डीपी कहाँ है वो बताता हूँ। भाई डीपी डीपी तो बोल दिया, रिकर्जन बोला था मैंने, डीपी कहाँ से आ गया। तो देखो 1,0 है ना, 1,0 स्टेट है, 2,1 स्टेट है। तो यहाँ पर ये एक सब प्रॉब्लम है 2,1, और यही सब प्रॉब्लम यहाँ पर ओवरलैप कर रही है 2,1। इसके आगे का जो ट्री बन रहा है ना, इसके आगे का भी ट्री क्या बनेगा, 3,2 ही बनेगा। तो यहाँ पर ये बार बार कैलकुलेट होगा। चलो अभी तो सिर्फ एक ही स्टेट बन रही है, अगर कोई बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स होती तो उसके अंदर सोच रहे हो कितने ज़्यादा मुश्किल हो जाती सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बार बार आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। देखो 1,2 यहाँ पर भी है, 1,2 इसमें भी है। तो जब आपकी मल्टीपल स्टेट्स में सेम ही प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पे डीपी लगता है भाई, ठीक है। तो ये हम इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे और इसका रिजल्ट रख लेंगे और फिर यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो ये एक एलसीएस वेरिएंट का प्रॉब्लम है। मैंने आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी दिखा दिए कि ये डीपी का प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। नॉर्मल रिकर्जन से क्यों नहीं होगा, रिकर्जन से हो सकता है पर इसमें टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे डीपी करना पड़ता है मेमोराइज करने के लिए। तो वापस से आते हैं अपनी बेस कंडीशन के ऊपर। तो देखो बेस कंडीशन कहाँ है, बेस कंडीशन हमारी देखो 3,2 पे हम पहुंच गए। 3,2 किधर होगा, 3 यहाँ होगा, यहाँ आउट ऑफ बाउंड। 2 कहाँ होगा, यहाँ टी पर होगा, है ना। तो ये बताओ मुझे, एक स्ट्रिंग खत्म हो गई। अच्छा ये सोचो कि EAT अभी EAT है ना, बाद में कभी SBCK ऐसा हो सकता था, ये स्ट्रिंग इतना बड़ा हो सकता था। तो अगर ये यहीं पे खत्म हो जाता तो ये इतनों का क्या होता, है ना, इतनों का क्या होता। आपको ये सब के सब डिलीट करने पड़ते। यही तो आपका बेस केस है भाई। आपने एक भी अगर स्ट्रिंग को खत्म कर दिया तो दूसरी वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स आपको हटाने पड़ेंगे ना। आप यहां से क्या करते हुए आ रहे हो, आप यहां से शुरुआत से आप ये करते हुए आ रहे हो कि जो भी आपको कैरेक्टर नहीं लेना है, जिसको भी आपको डिलीट करना है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और उसकी कॉस्ट को ऐड कर ले रहे हो। कॉस्ट मतलब जो उसकी एस्काई वैल्यू है, ठीक है। और जब भी आप लास्ट में पहुंच गए तो मतलब क्या हुआ कि आपने जहां पर भी देखो डायरेक्ट वेरिएशन किया है ना, डायरेक्ट आपने 1 से अपडेट कर दिया है, तो वहां कैरेक्टर इक्वल है, जैसे ई और ए। तो ये तो आपको मिल गया है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जब आपकी एक स्ट्रिंग खत्म हो गई तो दूसरी स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपको वो सब डिलीट करने ही पड़ेंगे, है ना। यही इसका बेस केस है। अगर आप उनको डिलीट नहीं करोगे तो फिर स्ट्रिंग इक्वल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग तो खत्म हो चुकी है ना। तो बेस केस क्या है, अगर आपका आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू S1 के लेंथ के इक्वल आ जाए ना, ये तो क्या करना है आपको, S2 के सारे कैरेक्टर्स को J से लेके लेंथ तक के सारे कैरेक्टर्स को आपको ऐड कर देना है, उसका सम, और रिटर्न करना है। और सेम फॉर J कि अगर J अगर S2 की लेंथ से ज़्यादा आ गया। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट करके पूछो, ठीक है, मैं ज़रूर उसको क्लियर कर दूंगा। और S1 जो है, S1 का हम लेंथ करेंगे I से लेंथ तक, और इसको फिर हम रिटर्न कर देंगे। मतलब सारे कैरेक्टर के स्काई वैल्यू का सम ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो ये दो हमारे पास इसमें बेस केस बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेस केस फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें अपना रिकर्जन स्टेप भी पता है। रिकर्जन स्टेप कैसे पता करते हैं, रिकर्जन ट्री की हेल्प से। तो आपका यहाँ पे क्या स्टेप है, देखो जब आपके कैरेक्टर इक्वल हो रहे हैं, जब आपके कैरेक्टर इक्वल हैं तो आप I+1 से अपडेट कर रहे हो और J+1 से अपडेट कर रहे हो, सही है। यहाँ से पकड़ो इसको, 0,0 है, ये छोड़ो, यहाँ पे इक्वल नहीं था, यहाँ पे 2 स्टेट बनी है।
1,0 है। अब यहाँ पर एक ही स्टेट बनेगी क्योंकि ई और ई इक्वल है। जैसे ही इक्वल आ गए आपने +1 कर दिया, +1 कर दिया, सही है, 2,1 हो गया। जैसे ही ए और ए इक्वल आ गए आपने +1 कर दिया, +1 कर दिया, तो i+1 और j+1 में आपको रिकर्जन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉल क्या होगी, i+1, j+1। और अगर आपका इक्वल नहीं आता है तो आपको दो कंडीशंस को डील करना है, दो स्टेट्स को डील करना है। अब ये हमने क्या देखा, ये हमने नॉर्मल ह्यूमन तरीके से देखा कि हमने भाई हम कैसे सोचते हैं, है ना, हम लोग कैसा सोचते हैं डीपी को या रिकर्जन के स्टेट्स को। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं ताकि हम ना कोड कर पाए। अब यहाँ पे दो स्टेट्स बन रही है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक अपडेट हो रहा है भाई, या तो i+1, j कर लो, और i+1 किया है तो क्या करेंगे, तो i को हम छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, तो i की कॉस्ट को इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ i, ठीक है। कॉस्ट क्या होगा, स्काई वैल्यू i की, ठीक है, कैरेक्टर की। और दूसरी स्टेट क्या होगी, i+1, j को छोड़ के आगे गए तो कॉस्ट को इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या इसमें भी कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, कॉस्ट क्यों लगेगी जब इक्वल है, तो हम इसमें डिलीट थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो इसमें लेके उसको आगे बढ़ जा रहे हैं कि हाँ इसको हमने मान लिया। कॉस्ट नहीं लिया मतलब मान लिया, कॉस्ट ले लिया मतलब डिलीट कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे होने वाला है। तो अब मैं आपको इसकी कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको समझना। और यार कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना मेरे से। यहाँ पे सॉल्व फंक्शन को देखो, सबसे पहले S1, S2, I और J, तो यहाँ पे आपके पास 0 0 है, ठीक है, 0 0 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या था हमारा, S E A और T, ठीक है। तो देखो अगर आपका i जो है S1 की लेंथ से बड़ा हो गया, मतलब i आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब S1 खत्म हो गया, है ना, i यहाँ से आगे चला गया, तो आपको j वाले मतलब दूसरी वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को ऐड करके सम को रिटर्न कर देना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे k इक्वल टू j से, मतलब बचे हुए कैरेक्टर्स को ना, इसलिए j से, ठीक है। सेम फॉर j, मतलब j अगर ग्रेटर देन इक्वल टू S2 डॉट लेंथ हो गया, S2 खत्म हो गया, तो i से लेके लेंथ तक, मतलब बचे हुए S1 के सारे कैरेक्टर्स को हमें ऐड कर देना है सम में और रिटर्न कर देना है। ये दो हो गई बेस केस। ये मैं समझ सकता हूँ कि ये सोचना थोड़ा मुश्किल था इसके अंदर, पर अगर आप रिकर्सिव ट्री से सोचते कि बेस केस क्या होगा तो आपको मिल जाता, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर आता है आपका अगर ये दोनों सेम होते हैं, है ना, एक कंडीशन है, ये दोनों सेम होते हैं तो यहीं से रिटर्न कर जाओ ना, आगे आपको जाना ही नहीं है, इसमें दो स्टेट बनेंगी ही नहीं। जैसे ही सेम हो गए, जैसे मैंने बोला ना ई और ई सेम हो गए, तो आपकी दो स्टेट बननी ही नहीं है, आपकी एक ही स्टेट बननी है, यही वाली, और यहीं से रिटर्न हो जाएगा, तो इधर कभी जाएगा ही नहीं। तो S1, S2, I+1, J+1, भाई आगे आगे चले जाओ, ये दोनों सेम हो चुके हैं। समझ में आ रहा है ना ये लाइन लिखने का लॉजिक। इसके बाद डिलीट एक वेरिएबल बनाया, delete1 एंड delete2, दो चॉइस है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमने i की कॉस्ट को ऐड कर दिया, i की स्काई वैल्यू को, और i को आगे बढ़ा दिया, और इसमें j की कॉस्ट को ऐड कर दिया और j को आगे बढ़ा दिया। सिंपल मतलब है i+1 करने का, या i+1 और j+1 करने का, कि भाई i j तक तो मैंने देख लिया, अब इसके आगे तुम देख लो, इसके आगे मुझे तुम ला के दे दो कि क्या कॉस्ट है। ये क्या बोल रहा है भाई, i तक तो मैंने कर लिया, i को मैंने डिलीट कर दिया है, i आगे बढ़ा दिया है, अब देख लो i से j तक में क्या कॉस्ट आ रही है। मैंने ये पीछे वाला डिलीट कर दिया, i+1 अपडेट कर दिया ना इसको आगे की साइड, मान लो i यहाँ था, j यहाँ था, ठीक है, इसको मैंने कहा डिलीट कर दो, i+1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कॉस्ट बता दो, ये सॉल्व वाला बता देगा, ठीक है, बता देगा तो इसमें ऐड कर देना भाई, यहाँ से जो भी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे रिकर्सिवली जो है चलता रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करनी है, तो यहाँ से हमने मिनिमम को रिटर्न कर दिया। अब आती है बारी मेमोराइज करने की। तो मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है 4 स्टेप्स आपको लिखने हैं और मेमोराइज हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि किसको मेमोराइज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो हमें इंटीजर टाइप का बनाना है, कितने डायमेंशन का एरे बनाना है, आपको बनाना है जितने पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, इसमें 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो 2 डायमेंशन का एरे बनेगा, और किस लेंथ का बनेगा वो भी यही डिसाइड करेंगे। ये इंडेक्स है S1 का, ये इंडेक्स है S2 का, तो S1 डॉट लेंथ और S2 डॉट लेंथ तक ही जा सकता है मैक्सिमम। तो इसके बाद आपका I और J हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपको इसमें पूछ लेना है, आते से ही डायरेक्टली बेस कंडीशन के जस्ट नीचे पूछ लेना है कि भाई क्या नल है, नल नहीं है तो अपना रिटर्न कर दो। पहले ही कंप्यूट हो चुका होगा, पहले ही वो कैलकुलेट हो चुका होगा। अगर नहीं है, अगर नल है तो फिर उसको कैलकुलेट करो और यहाँ पे आके इसको स्टोर कर लो इस वाले स्टेट के लिए, इस वाले I, J के लिए। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना I, J क्या है, I, J ये सब है, ठीक है। अब इसके लिए कैलकुलेट हो चुका होगा, तो एरे में 2,1 वाले इंडेक्स पर इसका जो भी यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा वो स्टोर होगा, तो यहाँ पे आके वो इसको यूज़ कर लेगा क्योंकि नल प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना, कैसे काम कर रहा है। अगर आपको ड्राई रन करना है तो एक बार ड्राई रन करके देखते जल्दी से इसको।
आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, ठीक है। आई और जे इक्वल नहीं है तो भाई दो स्टेट बनेंगी, एस ई ए टी, एस ई ए टी। वैसे हमने रिकर्सिव ट्री बना लिया है ना, तो इसको ड्राई रन करने की ज़रूरत है नहीं, आई और जे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों आगे बढ़ेंगे, आई और जे, है ना, जे आ जाएगा आपका ए पे। फिर ये इक्वल हो गए, ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे, आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और जे टी के इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यार रिकर्सिव ट्री आपको पहले ही बना के दिखा चुका, तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा ये। ई और ए का हटा लो इसको, ई और ए को नहीं करना, और फिर आई जैसे आउट ऑफ बाउंड हुआ, S1 खत्म हो गया, तो टी को ऐड करा दो, तो टी का करेक्टर ऐड हुआ, और कौन ऐड हुआ, और यहाँ पे हमने एस को आगे बढ़ाया था, आई को आगे बढ़ाया था, जे को रहने दिया था, तो एस को। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई एक। यहाँ से क्या कॉस्ट निकल के आएगी, यहाँ से आपकी कॉस्ट निकल के आएगी एस, है ना, ये आगे बढ़ेगा वापिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फिर से दो कंडीशन है, भैया आप इसको आगे बढ़ा दो या फिर आप SEA आप आई को यहीं रहने दो और जे को आगे बढ़ा दो, है ना। तो ऐसे करके आपकी स्टेट्स बनती रहेंगी। आपको भी समझ में आ गया होगा, ये सारी स्टेट्स मैं ऑलरेडी बना के आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ N×M, ठीक है। N×M इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, N×M, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।